जय हिंद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक कलवी सेंटर। आज मैं आप लोगों के लेकर आया हूं एक नया चैप्टर जिसका नाम है द ब्लू बिट्स। इसके राइटर हैं नोरा बुर्के। उन्होंने ये स्टोरी पूरी की पूरी लिखी हुई है, तो आज हम लोग इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ये चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं कि ये बीट्स होते क्या हैं। आप लोगों की स्क्रीन पर सीन हो रहा होगा, ये छोटे छोटे मोतियाँ। इन छोटे छोटे मोतियों को मिला करके हम लोग एक कह सकते हैं कि नेकलेस बना सकते हैं। तो ये छोटे छोटे मोतियों को ही हम लोग कहते हैं बीट्स, यानी ये हैं बीट्स। इन्हीं बीट्स से रिलेटेड आज की हमारी स्टोरी है। और इन्हीं मोतियों को मिला करके कुछ देखिए इस प्रकार का बनाया जाता है गार्लैंड, यानी इस प्रकार का नेकलेस बनाया जाता है। तो आप लोग को आई थिंक समझ में आ गया होगा कि ये बीड्स होती क्या हैं। इसके बाद हम लोग चलेंगे आगे। ये जो स्टोरी जब स्टार्ट होती है तो स्टोरी की स्टार्टिंग में ही एक खतरनाक सा एक क्रोकोडाइल दिखाया जाता है। इतना खतरनाक और इतना लंबा चौड़ा और विशाल क्रोकोडाइल जो कि एक रिवर है, रिवर के अंदर रहता है। और इसकी लेंथ जो है ह्यूमन की लेंथ की, यानी ह्यूमन की लंबाई की लगभग, हाइट की लगभग डबल है। यानी आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लगभग ये 12 से 13 फीट लंबा ये है आपका क्रोकोडाइल। बहुत ही बड़ा है, बहुत ही विशाल, बहुत ही खतरनाक ये क्रोकोडाइल है जो कि एक रिवर के अंदर रहता है। इतनी सारी बातें बताई जाती हैं क्रोकोडाइल के बारे में। उसके बाद ये स्टोरी जो है कहीं और चली जाती है। ये स्टोरी चली जाती है एक लड़की की तरफ, छोटी सी जो कि बच्ची है जिसका नाम है सीबिया। ये बहुत ही गरीब है, इतनी पुअर है कि इसके कपड़े भी जो है गंदे उंदे हैं। और इसके पास कह सकते हैं कि बेयर फुट है, यानी इसके पैर में स्लीपर्स वगैरह भी यहाँ पे नहीं है। यानी इस बहुत ज़्यादा गरीब है। इसके पास इतना भी पैसा नहीं है कि अपने लिए चप्पल खरीद सके, अच्छे कपड़े खरीद सके, लेकिन फिर भी ये आराम से वहाँ पे है, अपने घर के अंदर है। और यहाँ पे थोड़ा ये भी ऐड करा जाता है इस स्टोरी के अंदर कि इसकी जो फैमिली है, इसके जो गाँव के लोग हैं, ये लोग काम करते हैं। मतलब इनकी जो माँ है वो भी काम करती हैं, गांव की सारी औरतें हैं वो सभी भी काम करती हैं। और वो सारी औरतें क्या करती हैं कि पेपर ग्रास को बनाने का काम करती हैं, पेपर ग्रास को तोड़ने का काम करती हैं। पेपर ग्रास को तोड़ेंगी और तोड़ के उसे फिर कलेक्ट करेंगी। कलेक्ट करने के बाद उसे मार्केट में लोग बेचती हैं, जिसके बदले इनको कुछ पैसे मिल जाते हैं। इन औरतों का डेली का रूटीन होता है कि ये औरतें क्या करती हैं कि पूरा एक गाँव की जो औरतें हैं पूरा एक अपना ग्रुप बनाती हैं। और ग्रुप बनाने के बाद पेपर ग्रास को ले करके चली जाती हैं रिवर के उस पार। वहाँ पे चट्टान है, माउंटेन है, चट्टान के ऊपर जा करके पेपर ग्रास को तोड़ती हैं। और पेपर ग्रास को वहाँ पे तोड़ने के बाद क्या करती हैं, उसे कलेक्ट करती हैं और कलेक्ट करने के बाद मार्केट में जाकर उसे रीसेल कर देती हैं। लेकिन इनके सामने एक थोड़ा चैलेंज है। वो चैलेंज ये है कि जब ये लोग जा रही होती हैं चट्टान के पास तो इनको हमेशा रिवर क्रॉस करना पड़ता है, जाते टाइम भी और आते टाइम भी। और रिवर के अंदर कोई ब्रिज व्रिज नहीं है, इसलिए इन लोगों को वहाँ पे उसके अंदर कह सकते हैं कि उसको पार करना पड़ता है। मतलब उसके अंदर जा करके, रिवर के अंदर हिल करके जाके, मतलब कह सकते हैं कि उसके अंदर इनको जाना पड़ेगा, इनको अपना पैर डालना पड़ेगा, उसके बाद ही ये रिवर को पार कर पाएंगे। वहाँ पे कोई ब्रिज वगैरह नहीं है। इसलिए अब यहाँ पे क्या है कि इन लोग औरतों के अंदर एक डर भी है कि कहीं हमको आकर के क्रोकोडाइल पकड़ ना ले। इसलिए सारी औरतें जब भी जाती हैं रिवर को पार करने तो खूब सारा शोर हो हल्ला करती हुई जाती हैं, चिल्लाते हुए जाती हैं, ताकि क्या हो कि जब शोरगुल सुनेगा क्रोकोडाइल तो वो इनके पास नहीं आएगा, वो डर जाएगा, डर के दूर चला जाएगा, जिससे ये सेफली रिवर को क्रॉस कर जाएंगी। तो ये रूटीन इन लोगों का डेली का रहता है। और इन्हीं औरतों में इनकी जो सीबिया है, सीबिया की माँ भी वहाँ पे काम कर रही होती है। और अपनी माँ के साथ सीबिया भी जाया करती है काम करने के लिए और वहाँ पे उनका हाथ बटाती है। कुछ इसी तरह की रूटीन इन लोग की डेली की होती है। और ये डेली जाती हैं वहाँ पे, रिवर को क्रॉस करती हैं औरतें, शोर मचाते हुए चली जाती हैं उस पर। और उसके बाद क्या होता है कि पेपर ग्रास को ये लोग तोड़ती हैं और तोड़ने के बाद वापस रिटर्न बैक वहाँ से हो लेती हैं। और रिटर्न बैक वापस आते टाइम पे भी ये लोग वैसे ही शोर करते हुए वापस आते हैं, ताकि क्या हो कि क्रोकोडाइल इनके पास ना आ सके। यही इन लोग का डेली का रूटीन होता है। और सीबिया भी इनके साथ जा करती है क्योंकि इन्हीं में इनकी माँ भी जाती है। तो फाइनली क्या होता है कि एक दिन का इंसिडेंट है कि उस दिन क्या होता है कि सारी औरतें, सीबिया, उसकी माँ, सभी लोग जाते हैं वहाँ पे। और सभी लोग जाते हैं चट्टान पर, यानी रिवर के उस पार, और वहाँ पे पेपर ग्रास को तोड़ते वगैरह हैं। और उसके बाद क्या होता है कि सारी जो औरतें होती हैं वो सब पेपर ग्रास को कलेक्ट कर लेती हैं। और कलेक्ट करके क्या होता है कि सारी औरतें अगेन शोर मचाते हुए वापस लौट आती हैं अपने गांव। लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि आज के दिन सीबिया वापस लौट के नहीं आती है। उसका रीज़न ये होता है कि सीबिया ने क्या करे होते हैं कि मिट्टी के छोटे छोटे खिलौने बना रखे होते हैं, जिसको कि वो राख के ऊपर सुखा रही होती है। आप लोग समझ सकते हैं कि बचपन में
बहुत सारे बच्चे छोटे छोटे होते हैं जो कि क्या करते हैं कि मिट्टी के छोटे छोटे खिलौने बनाते हैं। खिलौने बना करके फिर क्या करेंगे, उसे धूप वगैरह में डाल देंगे और धूप में डालने के बाद वो सूख जाता है और सूखने के बाद उनको उससे वो लोग खेलते हैं, मतलब कड़ा हो जाएगा, टूटेगा जल्दी नहीं। तो वहीं उसी टाइप का कुछ खिलौना सीबिया बना के रखी हुई होती है वहीं चट्टान के ऊपर। इसलिए क्या होता है कि उन्हीं को सुखाने के चक्कर में सीबिया उस दिन उन लोगों के साथ लौट के नहीं आती है और सारी की सारी औरतें वापस आ जाती हैं, शोर मचाते हुए निकल भी जाती हैं और क्रोकोडाइल से सेफ रह जाती हैं। लेकिन सीबिया भी क्या है कि आज अकेली बच जाती है वहाँ पे, कह सकते हैं चट्टान के पास। और क्या होता है कि जब थोड़ी इवनिंग होने लगती है, जब यानी सन लाइट ख़त्म होने लगती है, तब तक क्या होता है उसके खिलौने सूखने लगते हैं, यानी सूख जाते हैं नियर अबाउट। तो उसके बाद क्या करती है कि अपने खिलौनों को लेकर के सीबिया वापस आने लगती है। और जब वो चल करके आ रही होती है अपनी रिवर की तरफ, तभी वहाँ पे क्या दिखाया जाता है, तभी वहाँ पे क्या दिखाया जाता है कि एक दूसरी औरत है जो कि वहीं पे कुछ दूर, मतलब कह सकते हैं कि रिवर के पास ही उसका झोपड़ा है, वहाँ पे वो रहती है। और क्या होता है कि उस दिन वो औरत भी अपना जो है मटका लेकर के आती है पानी भरने के लिए। और जब वो पानी भरने के लिए आती है तो वो आती है तो क्या देखती है कि जो औरतें अपनी पास हुई हैं उनके आने जाने की वजह से क्या है कि जो रिवर के किनारे का पानी है वो काफ़ी मैला हो गया, काफ़ी गंदा हो गया। इसलिए क्या करती है वो औरत कि अपना अपना सोचती है कि अगर मुझे अच्छा पानी लेना है तो मुझे थोड़ा सा डीप में जाना पड़ेगा। यही सोच करके औरत क्या करती है कि थोड़ा सा चल करके अंदर की तरफ जाती है। और जैसे ही थोड़ा अंदर की तरफ जाती है तो वहीं पे वहाँ पे उसका वेट कर रहा होता है क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल बहुत ही खतरनाक है। जैसे ही अंदर जाती है डीप वाटर में, वहाँ पे तुरंत क्या होता है कि क्रोकोडाइल आकर के उस औरत के पैर को पकड़ लेता है। और इतना ज़ोर से क्रोकोडाइल उसके पैर को पकड़ता है कि औरत अपना लाख कोशिश करती है, बहुत कोशिश करती है कि किसी तरह मैं बच जाऊँ, किसी तरह मैं इससे अपना पैर छुड़ा के निकल जाऊँ। लेकिन ऐसा वो कुछ नहीं कर पाती, बहुत परेशान हो जाती है। इतना खून वहाँ निकलता है कि पूरा नदी का पानी लाल हो जाता है। और ये इंसिडेंट सीबिया कुछ दूर से देख रही होती है। जैसे सीबिया इस चीज़ को देखती है तुरंत वो हाइपर हो जाती है और वहाँ से दौड़ करके चट्टान से कूद करके दौड़ते हुए आती है रिवर के पास। और जैसे रिवर के पास आती है सीबिया, अब उसका दिमाग बिल्कुल सुन्न हो जाता है। उसको ये बात क्लियर नहीं होती कि मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन फिर भी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि नो डाउट क्रोकोडाइल तो मेरे से बहुत स्ट्रांग है, बहुत बड़ा है, मैं इसका कुछ नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी सीबिया के पास एक होता है हेफॉक। हेफॉक यानी कुछ देखिए इस तरह का होता है हेफॉक। ये हेफॉक उसके पास होता है क्योंकि मैंने आपको बता दिया था कि सीबिया बहुत ही गरीब है, बहुत ही कह सकते हैं कि इतना गरीब है कि उसे सारा काम करना पड़ता है। वो घर का भी काम करती है, माँ के साथ काम करने भी जाती है। घर के जितने काम हैं जैसे घास काटना हुआ, आपका बर्तन धुलना हुआ, है ना, यानी पशुओं को चारा खिलाना हुआ, ये सारे काम करती है कौन, सीबिया। इसलिए क्या होता है कि सीबिया अपना घास काटना का भी काम करती है, इसलिए उसके पास होता है हेफॉक। तो उसके दिमाग में तुरंत आइडिया आता है कि अगर मैं इस हेफॉक से अटैक करूँ इस क्रोकोडाइल के ऊपर तो इससे ज़रूर कुछ हो सकता है। और वो भी अगर मैं इसके बॉडी पे करूँगी तो इससे कुछ नहीं होगा। अगर मैं अपनी पूरी शक्ति लगा कर, पूरा स्ट्रेंथ लगा करके मैं अगर इसके आई पे अगर मैं अटैक कर दूं तो शायद ये मतलब शायद ये छोड़ दे इस औरत को। और ऐसा ही करती है सीबिया, अपनी पूरी शक्ति से, अपने पूरे स्ट्रेंथ से, पूरी पावर, पूरी स्टेमिना लगा करके वो क्या करती है, हेफॉक से अटैक कर देती है क्रोकोडाइल के ऊपर और क्रोकोडाइल की आंखों में डायरेक्टली हिट करती है। जिससे क्या होता है कि हेफॉक का जो कांटा होता है वो जा करके लग जाता है क्रोकोडाइल को, क्रोकोडाइल की आंखों में। और उसके बाद क्या होता है कि क्रोकोडाइल अंदर चला जाता है और क्या होता है कि वहाँ पे उसको इतना पेन होता है, इतना पेन होता है कि क्रोकोडाइल जो है उस औरत के पैर को छोड़ देती है। इस प्रकार क्या होता है कि सीबिया जो है उस औरत को वहाँ पे उस क्रोकोडाइल से छुड़ा लेती है। और छुड़ाने के बाद क्या करती है सीबिया कि उस औरत को किसी तरह, वैसे बहुत छोटी है, 12 साल की छोटी सी बच्ची है, तो वो क्या करती है उस औरत को किसी तरह उसे ले करके उसके झोपड़े तक जाती है। उसके झोपड़े तक छोड़ करके वो वापस दौड़ के आती है। और वापस दौड़ के आती है तो यहाँ पे अपना अपना जो भी उसका वेपन्स वगैरह से हेफॉक वगैरह है उसको वो अगेन लेने के लिए आती है और उसे लेती है। और जब अपना हेफॉक को ले लेती है उसके बाद वो क्या देखती है कि जब अपना वो, एक तरह से हम समझ सकते हैं कि जो झुकती है अपना हेफॉक उठाने के लिए रिवर के अंदर, तो वहीं पे क्या देखती है कि उसे एक ब्लू कलर का बीड दिखाई देता है। ये कहाँ होता है, ये आपको रिवर के अंदर दिखाई देता है। वो कुछ बीड इस तरह का होता है और उसे वहाँ पे सीबिया ले लेती है। सीबिया जब उस ब्लू बीड को लेती है तो वो मतलब जैसे उसको मिलता है वो इतना खुश होती है, इतना खुश होती है, इतना हैप्पी फील करती है कि वहाँ पे उसे ऐसा लगता है जैसे कि समझ सकते हैं कि उसे डायमंड मिल गया हो। बहुत खुश होती है सीबिया और उस ब्लू बीड को लेकर के हंसी खुशी दौड़ते हुए अपने घर चली जाती है। जैसे ही सीबिया अपने घर पहुँचती है
तो जाते टाइम पे क्या होता है, काफ़ी अंधेरा हो चुका होता है, रात का टाइम होता है, लेकिन फिर भी इस अंधेरे रात में वो डरती उड़ती नहीं, इतना खुश थी कि उसे ये सब का आइडिया नहीं होता कि मैं इतना रात हो गया, मैं इतना मतलब मुझे इतना लेट हो गया। वो ब्लू बीट की खुशी में थी और उसको लेकर के अपने घर पहुंचती है। और जैसे अपने घर जाती है, वहाँ पे क्या देखती है कि उसकी माँ उसका इंतज़ार कर रही है। और फाइनली क्या होता है कि जैसे वो अपने घर पहुँचती है, उसकी माँ उसे जैसे ही देखती है, बहुत उसके ऊपर नाराज़ होती है और उसको काफ़ी डांटती वगैरह भी है कि तुम बताओ इतना देर तक कहाँ पे थी, अभी तक तुम नहीं, मैं कब से परेशान हो रही थी, मैं तो ढूंढ ढूंढ के तुम्हें थक गई हूँ, मुझे ऐसा लगा कि तुम्हें कुछ हो गया है, मुझे ऐसा लगा कि तुम्हें कुछ हो गया होगा। सीबिया कहती है हाँ हाँ, तुम सही सोच रही थी, मुझे कुछ हो ही गया था। मुझे जो है, देखो यहाँ पे मुझे ये ब्लू बीट्स मिल गए थे, जिसकी वजह से मैं बहुत ही हैप्पी हो गई थी और मैं यहाँ ब्लू बीट लेकर आई हूँ और मुझे जो है ये ब्लू बीट मिले हैं। मतलब कह सकते हैं बहुत एक्साइटेड होकर बता रही है सिविया कि मुझे ब्लू बीट मिल गए, मुझे ब्लू बीट मिल गए और मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। कुछ इस तरह का इंसिडेंट वहाँ पे होता है और उसकी जो मदर है नाराज़ तो थी, लेकिन फाइनली क्या होता है कि यहीं पे स्टोरी हमारी जो आज की स्टोरी वो एंड होती है। यानी सीधा समझ सकते हैं कि उसकी माँ जो कहती है वो ये सोचती है कि मुझे तो ऐसा लगा कि तुम्हें कुछ हो गया होगा, कहीं तुम्हें कुछ कोई प्रॉब्लम्स हो गई होगी, लेकिन उसके रिप्लाई में सीबिया यही बोल देती कि हाँ मुझे हो ही गया था। यहाँ पे क्या होता है, देखिए सीबिया अपना वो इंसिडेंट नहीं बताती कि उसने क्रोकोडाइल को क्या क्या करा, बस वो ये बताती है कि मुझे ब्लू बीड मिला है, क्योंकि ब्लू बीड उसको मिलना उसके लिए बहुत बड़ी बात है। आप समझ सकते हैं, जैसे समझो उसको डायमंड मिल गया हो, तो इसलिए बहुत हैप्पी होती है वहाँ पे सीबिया। और इस चक्कर में क्या होता है कि वो सिर्फ उसी को ज़्यादा प्रायोरिटी देती है। तो बस यहीं पे हमारी आज के स्टोरी का एक्सप्लेनेशन एंड होता है। तो आप लोग बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और अगर आपको क्या होता है कि अगर हमारी वीडियो से अगर हेल्प मिलती है तो आप लोग ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक वगैरह करा करिए, क्योंकि आप लोग जब लाइक करते हैं तो उससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। इसलिए तो आप लोग ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक करिए। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।